आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी करेंसी की जिसकी वैल्यू 8 दिन पहले 41 लाख रुपीस थी और आज 1 मार्च 2021 को उसकी वैल्यू 35 लाख रुपीस है। उस करेंसी का नाम है बिटकॉइन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिटी क्रिएटर्स। जैसे कि आपको मैंने बताया, आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है और चार मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझनी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्रिप्टो करेंसी। देखिए क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, वर्ड से ही डिफाइन होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन सिक्योर, जिसको हम सिक्योर रख सकते हैं। एक हिडन है, छुपी हुई करेंसी है। करेंसी का मतलब आपको पता ही है, जिससे हम कोई भी गुड्स और सर्विस परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम करेंसी। अब हम दोनों को मिला देते हैं तो बनता है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी करेंसी जो हिडन है, सिक्योर है, छुपी हुई है। एक डिजिटल करेंसी है जो कहां पर स्टोर है, हमारे कंप्यूटर में स्टोर है, हमारे मोबाइल में स्टोर है और ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में स्टोर है। तो उसी को कहते हैं हम क्रिप्टो करेंसी। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। देखिए क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है उसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा, मतलब इसके पीछे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसको वर्क करने में हेल्प करती है। जो पहली चीज है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, जो सेकंड है वो है क्रिप्टोग्राफी, जो तीसरा है कॉन्सेप्ट वो है ब्लॉकचेन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी सेंट्रल एंटिटी हो, चाहे वो बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बेसिकली वो क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करते हैं माइनर्स। जो हमारे दुनिया में अलग अलग जगह बड़े बड़े कंप्यूटर्स हब है जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं, वो लोग क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल एंटिटी, कोई भी सेंट्रल बॉडी कंट्रोल नहीं करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा, नहीं तो ये वीडियो और ज्यादा लेंथी हो सकता है। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा डिसेंट्रलाइजेशन की फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी। देखिए क्रिप्टो करेंसी का ये जो नाम आया है ना, वो क्रिप्टोग्राफी से ही आया है। देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टो मैंने आपको जैसे बताया क्रिप्टो क्या होता है वैसे ही होता है क्रिप्टोग्राफी। देखिए क्रिप्टोग्राफी हम इसलिए यूज करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है जो बहुत ही सिक्योर रहना चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो वहां पे क्रिप्टोग्राफी टेक्निक यूज होती है। देखिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, इस टेक्नोलॉजी की भाषा में उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। और जब हम उसको एनक्रिप्ट करते हैं, बेसिकली उसको जब हम एक कोड फॉर्म में बदल देते हैं, तो उसको कहते हैं हम सिपर टेक्स्ट। और ये जो सिपर टेक्स्ट होता है, जिसको हमने कोड फॉर्म में बदल दिया है, इसको कोई भी आसानी से रीड नहीं कर सकता, आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। इसी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही सिक्योर और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। और इसी का यूज करते हैं व्हाट्सएप, अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो तो वह एनक्रिप्ट हो जाता है और वो उसको कोई भी थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती, वही पढ़ सकता है जिसके पास आपने मैसेज भेजा है। तो अगर आप बोलोगे कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनानी है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर फ्यूचर में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन क्या होता है। देखिए अगर बात करें इसको क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करके, तो यहाँ पे हम उससे समझते हैं। देखिए अगर आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, वो आपका सारा डाटा ब्लॉकचेन के अंदर रहता है। आपने किसको भेजी अपनी क्रिप्टो करेंसी वो भी रहता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है। देखिए ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉक्स रहते हैं, वो जाके चेन में अटैच हो जाते हैं, उसी को कहते हैं ब्लॉकचेन। और जो इसका फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको
उसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, और जो इसके ब्लॉक्स है वो इसमें ऐड होते जाते हैं जैसे जैसे नए नए डाटा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड होती जाती है, तो उसी को कहते हैं हम ब्लॉकचेन। देखिए ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना हो तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके ये देख सकते हैं वीडियो। ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको ब्लॉकचेन समझने में। आई होप अब तक आपको समझ आया होगा जो भी मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सारी चीजें समझ आई या नहीं आई। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होता है। देखिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा है, अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी उसको जो भी वैलिड करता है, जो सबसे पहले बताता है कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, वैलिड है, उसको मिलते हैं कुछ बिटकॉइंस या कुछ क्रिप्टो करेंसीज उसको मिलती हैं, तो उसी को कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। ये उन्हीं को मिलता है जिसके पास बहुत हैवी कंप्यूटेशनल पावर है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर रहा है, उसी को ये मिलता है जिसके पास बेसिकली बहुत ज्यादा इनकम है, बहुत ज्यादा पैसा है, वो ही क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर सकता है। तो इसी को कहते हैं हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितनी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। अभी करंट में ऑल ओवर वर्ल्ड में 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। उसमें जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन है, इथीरियम है, रिपल है, लाइटी कॉइन है, मोनीरो है, डैश है, ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। तो ये 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज थी वो मैंने आपको बताया, और जो इसमें सबसे टॉप पर है, जिसका मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो है बिटकॉइन। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आज का बिटकॉइन का प्राइस क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं क्या आप इंडिया में कुछ भी खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। जी नहीं, आप इंडिया में कुछ भी नहीं खरीद सकते क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अभी इंडिया में वैसा नहीं इसका रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ लीगल नोटिस है, इस पे लॉस भी आ सकते हैं फ्यूचर में, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अभी उस वे में नहीं यूज हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम का एक पर्सन, जिसने उसका डॉक्यूमेंट रिलीज करा और बताया कि कैसे हम एक करेंसी ला सकते हैं जो डिसेंट्रलाइज होगी और एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करेगी जिसको आसानी से कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय हमारे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर चल रहा था, और कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं लोगों के पैसे गलत तरीके से यूज करती थी और बैंक गलत तरीके से हमारे पैसे यूज करते थे। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी लाई गई, इसी वजह से बिटकॉइन लाया गया। यही सबसे बड़ा कारण था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज लाने का। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। देखिए क्रिप्टो करेंसी, जब सतोशी नाकामोटो का आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना, वहां पे उन्होंने क्लियर बताया है, वो चाहते थे आज की करंट करेंसी को रिप्लेस करना, उन्होंने इसको एक एसेट नहीं बताया था, लेकिन अभी लोगों ने इसको एसेट समझ रखा है, इसके ऊपर लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लोग इसको एक्सचेंज में यूज नहीं कर रहे, लोगों ने इसको एक इन्वेस्टमेंट समझ लिया, एक एसेट समझ लिया। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको कंपनी का प्रोफाइल नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस है उनके, और आप वहां पे पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होने का, या फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, यही उसमें सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों ने इसको एसेट समझ रखा है। लेकिन ये एसेट नहीं है, ये करेंसी है, और जो इसको बनाया गया है इसलिए बनाया था क्योंकि लोग इससे एक्सचेंज में इसको दे सके, इसलिए नहीं बनाया गया था कि लोग इस पे पैसे इन्वेस्ट करें। मैं आपको 4 चीजें ऐसी बताऊंगा, आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला पॉइंट है वो है क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, इसका जो फ्लक्चुएशन रेट है वो काफी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपने इसको सोच लिया है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप वो करते हो अगर, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ये आपका हो सकता है फ्यूचर में वो इनकम जो भी आपने वहां पे इन्वेस्ट करी है वो आपकी जीरो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन रेट है वो काफी ज्यादा है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, 21 फेब 2021 को जो बिटकॉइन का प्राइस था वो 41 लाख, लेकिन 1 मार्च 2021 को उसका जो प्राइस है वो 35 लाख रुपए है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इलॉन मस्क का जो स्टेटमेंट था उसके वजह से क्या हुआ, इसका प्राइस नीचे आ गया इतना ज्यादा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके पास कोई स्ट्रांग प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन आके कुछ भी कहता है, तो उसका प्राइस ऊपर भी जा सकता है। जैसे आपको पता ही होगा बिटकॉइन का प्राइस अभी 41 लाख के ऊपर जा चुका था, लेकिन दोबारा एक और स्टेटमेंट आने के बाद उसका प्राइस अभी 35 लाख के नीचे आ चुका है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, जो क्रिप्टो करेंसी का फ्लक्चुएशन रेट है वो काफी ज्यादा है।
तो आपको ये चीज पता होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और जो सेकंड पॉइंट है वो है क्रिप्टो करेंसी में आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या कुछ चुनिंदा लोगों को पता है जो इसको रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी पे जो हम पैसा देते हैं वो कहाँ जाता है। देखिए आप कहीं ना कहीं वही तो करेंसी दे रहे हैं जो आपके डेली बेसिस में यूज हो रही है, तभी तो आपको बिटकॉइन मिल रहा है, रिपल मिल रहा है, इथेरियम मिल रहा है। आपको नहीं पता वो पैसा जाता कहाँ है, वो पैसा डायरेक्ट चाहे माइनर्स के पास जाता हो, कहाँ जाता हो हमें नहीं पता। और जिसने बिटकॉइन बनाया सतोशी नाकामोटो वो भी नहीं पता वो कौन थे। तो बेसिकली बात करें हमें पता ही नहीं है कि ये रन कौन कर रहा है, या पूरा जो क्रिप्टो करेंसी है वो इसको रन कर कौन रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर हम यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा फ्रॉड एक्टिविटीज में भी काम आ रहा है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ब्लैक मार्केट हो गया, इन सब जगह क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यहाँ पे किसी भी बैंक का किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये इलीगल तरीके से बहुत आसानी से यूज हो सकती है क्योंकि इस पे किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, मुझे ऐसा लगता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है जो क्रिप्टो करेंसीज है वहां पे जो रेट ऑफ रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं आपको 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, 12% से मिलने वाला है, कितने परसेंट से मिलने वाला है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है आपको रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा मिल जाए और हो सकता है आपका सारा पैसा माइनस में चला जाए। देखिए रिस्क तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना यहां पर है, क्योंकि ये चल रहा है ऐसे ही चल रहा है क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उनके पैसे, बस उन्हें ये चीज पता है दिमाग पे कि उनके पैसे बढ़ जाएंगे फ्यूचर में, लेकिन कैसे बढ़ जाएंगे वो उन्हें नहीं पता। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी का जो रेट ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि ये सारा प्रोसेस रन करता है सप्लाई एंड डिमांड पे। देखिए अगर किसी चीज की सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस तो उसका बहुत ऊपर जाना ही है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में है। अगर मैं यहाँ पर बिटकॉइन का एग्जांपल लूं, बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन ही बन सकते हैं, इसी वजह से उसकी सप्लाई इतनी कम है। और लेकिन डिमांड क्या है, वर्ल्ड वाइड सबको बिटकॉइन चाहिए, इसीलिए उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। तो इसी से रेट डिसाइड होता है, इसी वजह से जो फ्लक्चुएशन रेट है वो काफी ज्यादा है। मैं आशा करता हूं आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको ये चारों पॉइंट पता होनी जरूरी है। और इससे भी मैं आपको कहूंगा आप इसको और रिसर्च करिए और डिटेल में पढ़िए कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना आपका सही है या नहीं है। और आपको पता ही होगा कि इलॉन मस्क के स्टेटमेंट के बाद बिटकॉइन का प्राइस इतना ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद एक ट्वीट से बिटकॉइन का प्राइस इतना नीचे आ गया। इसी से रिलेटेड एक चैट में बिल गेट्स ने कहा इलॉन मस्क के पास बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है। देखिए उन्होंने बताया कि मेरे पास इलॉन मस्क से कम पैसा है इसलिए मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या नहीं करूंगा। और उन्होंने ये चीज भी कही जिसके पास इलॉन मस्क से कम पैसा है उन्हें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर बिल गेट्स का ये स्टेटमेंट है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये स्टेटमेंट दिया होगा। तो आप भी समझदार है, आपको भी समझ आना चाहिए कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपके पास एक ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिसका आपके पास कोई भी यूज नहीं है, मतलब अगर आप उसको डस्टबिन में भी डाल देते हैं तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं से कर्जा लेके, कहीं पे क्रेडिट पे आप पैसा लेते हैं या आप अपने इमरजेंसी फंड को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आप। देखिए चांसेस तो है आपके पैसे आपको बढ़ के मिले, लेकिन ये भी चांसेस है आपके सारे पैसे जीरो हो जाए। तो ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमारे ब्रेन के ऊपर, उसके बाद हमें हर जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए अगर हम सबसे पहले अपने ब्रेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और वो हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न भी
देती है हमारे लाइफ में। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए आपका ओपिनियन है, आपको करना है या नहीं करना है, ये आप डिसाइड खुद करिए। आपके पास अगर मैंने बताया पैसा ऐसा पड़ा है जो वेस्ट है, आपके कोई काम का नहीं, आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाए। तो आज की वीडियो में यही सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी और आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको सारी चीजें समझ आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो भी बता देना, अगर आई तो भी बता देना। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मैं डेली कोटेशन और या मैं डेली ऐसी पोस्ट डालता रहता हूं जो आपके लिए हेल्प कर सकता है आपको इंप्रूव करने में। और आप वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो को शेयर जरूर करना। देखिए ज्यादातर लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में। आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हो, वहां पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहां पे आके देख सकते हो। और भी मैंने वीडियोस बना के डाली हुई है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इन सारी चीजों के ऊपर। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी और भी एजुकेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।